कई दिनों की तल्खी के बाद आज 27 फरवरी को कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी जब मुंबई पहुंचे तो याद आ जाती है G20 की वो कोल्ड वार और याद आ जाते हैं जस्टिन ट्रूडो के दौर में बिगड़े रिश्ते, निज्जर विवाद और कनाडा की सड़कों पर हमारे तिरंगे का अपमान। ट्रूडो की गद्दी जाने के बाद अब कार्नी बिजनेस की पूरी स्टोरी सेट करके भारत पहुंचे हैं। क्या कार्नी भारत के साथ टूटी राजनीतिक डोर को फिर से जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? आज समझेंगे इसे। और आज सिर्फ केजरीवाल सिसोदिया को ही नहीं बल्कि एक बड़े मामले में एक केंद्रीय मंत्री को भी राहत मिली है, जिनकी पिछले कई दिनों से खूब किरकिरी हो रही थी। खबर ही ऐसी है कि मुझे लगा ये आप तक पहुंचानी चाहिए, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। ये खबर जरूर सुननी चाहिए आज आपको। और इसके अलावा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। उन पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और क्या हुआ है आज कोर्ट में, आगे क्या हो सकता है, एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। शाम का सूरज जब मुंबई के समंदर में डूबने का मन बना रहा था, ठीक उसी समय कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का विमान छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने का मन बना रहा था। कार्नी इस बार क्या सोचकर आए हैं भारत, ये अभी थोड़े दिन में पता चलेगा, लेकिन अपनी यात्रा उन्होंने दिल्ली के बजाय मुंबई से क्यों शुरू की, इस पर भी बात करेंगे। पिछले कुछ सालों में कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में लगातार तनाव देखा गया था, लेकिन ट्रूडो की गद्दी छोड़ते ही गाड़ी जैसे पटरी पर वापस आती दिख रही है। आज प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और उनका प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा। प्रधानमंत्री कार्नी मुंबई के ताजमहल पैलेस पहुंचे और भारत में 4 दिनों के दौरे पर हैं, यानी कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक उनकी ये यात्रा रहेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर शुरू हुई है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने की दिशा में एक अच्छी पहल माना जा रहा है। कनाडा के अधिकारी पहले से ही कह रहे थे कि कनाडा में हुई किसी भी आपराधिक घटना में भारत का कोई हाथ नहीं है, तो एक तरह से माहौल उन्होंने पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं कार्नी। इसका मतलब आर्थिक तालमेल को वो पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि मिशन के लिए एक मजबूत व्यावसायिक माहौल तैयार किया जा सके। आपको याद होगा कनाडा में भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया था। ट्रूडो का दौर था, खालिस्तान को काफ़ी सपोर्ट दिया जा रहा था, यहाँ तक कि कनाडा की सड़कों पर हमने अपने तिरंगे का अपमान होते हुए भी देखा था। उसके बाद रिश्तों में लगातार तरक्की बढ़ती गई थी और अब जमी हुई बर्फ को पिघलाने पहुंचे हैं कार्नी। कार्नी के इस दौरे में हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की एक वार्ता होनी है। 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में निर्धारित है, जिनमें ऊर्जा को लेकर, खनिज को लेकर, अनुसंधान को लेकर, रिसर्च को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में भारत और कनाडा के आपसी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा होगी, जो दोनों ही देशों के हितों के अनुरूप बनानी होगी। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और रिसर्च, इन सब मुद्दों पर बात होनी है। तो बीते कुछ सालों में कनाडा और भारत के बीच संबंधों में जो गिरावट आई थी, उसके बाद अब एक बार फिर से दोनों देशों के संबंध अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद लेकर आए हैं कार्नी। और कनाडा के पीएम की भारत यात्रा उनके हाई प्रोफाइल स्टेटस विजिट की शुरुआत है, जिसका मकसद दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करना, स्ट्रेटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाना। कार्नी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश पर बात होगी, ट्रेड पर बात होगी, डील पर फोकस होगा और सहयोग के लिए नए साझेदारियों की संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा। तो पूरी बात का मतलब ये कि ट्रूडो ने जो दीवार खड़ी की थी, कार्नी उसे हथौड़ा लेकर गिराने आए हैं। और इधर भारत में एपस्टीन फाइल विवाद अब थमता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में घिरे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के लिए आज राहत भरी खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक प्राथमिक जांच में मंत्री के खिलाफ किसी भी तरह की कोई संदिग्ध या गैर कानूनी गतिविधि का कोई भी प्रमाण, कोई भी सबूत नहीं मिला। सरकार ने जो जांच बिठाई थी उसमें शुरुआती दौर में ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए हैं जो ये साबित करे कि केंद्रीय मंत्री किसी भी आपराधिक कृत्य या किसी भी गलत गतिविधियों में शामिल रहे। हालांकि जांच की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, जांच अभी चल रही है, लेकिन वर्तमान रिपोर्टों से ये साफ हो गया है, जो शुरुआती दौर की रिपोर्ट आई है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि उन पर लगाए गए आरोपों का कोई भी ठोस आधार मौजूद नहीं है।
तो एप्स्टीन फाइल केस में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह को क्लीन चिट मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जांच अभी जारी है। अमेरिका में सामने आए एप्स्टीन फाइल को लेकर भारत में भी राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई थी। इन फाइलों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के, कुछ जानी मानी हस्तियों के नाम सामने आने के बाद जब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम चर्चा में आया तो केंद्र सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और इसके बाद विपक्ष ने तरह तरह के सवाल उठाए और जांच की मांग की। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री को बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है और देश की छवि को जो नुकसान पहुंच रहा था उसमें भी राहत मिलेगी, क्योंकि शुरुआती जांच में केंद्रीय मंत्री पुरी के खिलाफ कोई भी आपराधिक या कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं पाई गई है। जांच एजेंसियों को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि मंत्री किसी गैर कानूनी काम में शामिल थे। सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, तथ्यों की गहराई से जांच की। एप्स्टीन फाइल अमेरिका के कुख्यात अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कानूनी दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों में कई नाम सामने आए जिनमें अलग अलग देशों के नेता हैं, कारोबारी हैं और कई प्रभावशाली लोग भी शामिल बताए जाते हैं। हालांकि किसी का नाम आना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। केंद्रीय मंत्री पुरी पहले से ही इस मामले पर अपनी स्थिति साफ कर चुके थे। उन्होंने बार बार कहा कि उनका नाम बेवजह इस विवाद में घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि उनका एप्स्टीन से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहा। प्राइवेट आइलैंड का उन्होंने कभी दौरा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग भी कर रहे हैं और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा और नैतिक जिम्मेदारी की बात कही। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि बिना सबूत किसी पर भी आरोप लगाना गलत है। जांच पूरी होने तक इंतजार किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जांच अभी भी जारी है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल शुरुआती जांच में मंत्री को क्लीन चिट मिलना उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। और इधर एक और राहत भरी खबर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए, उनके समर्थकों के लिए। स्वामी के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल फैसला आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस तरह स्वामी सरस्वती को थोड़े समय के लिए राहत जरूर मिल गई है। फैसला आते ही कोर्ट परिसर में तालियां बजने लगी। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी बात रखेंगे। कुंभ और माघ मेले में उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया गया। अदालत में एफआईआर पढ़ी गई। राज्य सरकार के वकीलों ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। शंकराचार्य के वकील ने कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ पहले 18 जनवरी को अमावस्या के दिन हुई मारपीट की अर्जी दी गई। इस पर केस कोई दर्ज नहीं हुआ तो पॉक्सो वाली अर्जी दाखिल कर दी गई। ये दो अर्जी ही आपस में भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। ये मामला साजिश के तहत दर्ज कराया गया जो किसी के दबाव की ओर इशारा भी करता है। वकील ने कहा कि शंकराचार्य पर केस दर्ज कराने वाला खुद हिस्ट्री शीटर है। अगर ऐसा है तो नाबालिगों को अब तक बाल कल्याण समिति को क्यों नहीं सौंपा गया? वकील ने सवाल उठाए। इस पर कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता सरकार के वकील से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। शंकराचार्य के अधिवक्ता ने विवेचना पर ही सवाल खड़ा किए। शंकराचार्य से विवाद मौनी अमावस्या से शुरू हुआ था। पालकी पर स्नान के लिए जाते समय शंकराचार्य और उनके शिष्यों को प्रशासन ने भीड़ अधिक होने की वजह से रोक लिया गया था ताकि भगदड़ की आशंका जो दिखाई दे रही थी घाट पर उसमें कोई मुश्किल ना आए, इसलिए उनको रोका गया था। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बटुकों को चोटी पकड़कर घसीटा, उनकी पिटाई की जो उनका अपमान था। साथ ही साथ शंकराचार्य और उनके शिष्यों का भी अपमान किया गया। इसके विरोध में शंकराचार्य त्रिवेणी मार्ग पर अपने शिविर के सामने वो धरने पर बैठ गए थे, जहां पुलिस वाले उन्हें वैसे ही छोड़कर चले गए थे। 11 दिन तक उनका धरना चला। शंकराचार्य की मांग थी अधिकारी आकर सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 11 दिनों के धरने के बाद उनको जब लगा कि कोई समस्या का हल दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब शंकराचार्य ने 28 जनवरी को माघ मेला छोड़ दिया और वापस लौट गए काशी के लिए। उसके बाद विवाद शांत नहीं हुआ। उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई और केस चला। फिलहाल थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तो देखते रहिएगा खबर प्रधान शो में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।